पहला एमसीक्यू ये है कि द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लिक्विड फ्लो, लिक्विड फ्लो की मेजरमेंट के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है? उसमें आपके पास ऑप्शन है मैनोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या वेंचुरीमीटर। तो आप लोगों ने याद रखना है जब भी आपने बात करनी है लिक्विड फ्लो की, अब यहां पे लिक्विड फ्लो का मतलब ये है कि वेलोसिटी और स्पीड, आप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं या स्पीड की बात कर रहे हैं, किस चीज़ की? उस लिक्विड फ्लो की। तो इसके लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं, आप लोगों ने डिवाइस का नेम याद रखना है। इस पर्पस के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उस डिवाइस को हम बोलते हैं वेंचुरी मीटर। क्या यूज़ होता है इसके लिए? वेंचुरी मीटर को हम यूज़ करते हैं। तो इस मकसद के लिए हम यूज़ करते हैं वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरीमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर स्पीड और वेलोसिटी और लिक्विड फ्लो। नेक्स्ट वो ये है कि द मैक्सिमम ड्रैग फोर्स ऑन अ फॉलिंग स्फीयर इज 9.8 न्यूटन, इट्स वेट इज। तो आप लोगों ने याद रखना है मैक्सिमम ड्रैग फोर्स हमेशा वेट के इक्वल होती है, कभी भी वेट से एक्सीड नहीं कर सकती। तो दूसरा पॉइंट जो हमने सीखा वो ये सीखा कि जो ड्रैग फोर्स है, अगर आपसे बात कर दी जाए इस ड्रैग फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू किस चीज के इक्वल होती है, तो वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है। वो किस चीज के इक्वल होती है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के। ये दूसरा पॉइंट आप लोगों ने ये याद रखना है कि ड्रैग फोर्स कभी भी एक्सीड नहीं करेगी वेट से। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रैग मैक्सिमम ड्रैग फोर्स 9.8 न्यूटन है, तो इस चीज का मतलब उसका वेट भी 9.8 न्यूटन है। या आपसे इस तरह पूछ सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जिसका वेट 9.8 न्यूटन है उस पर मैक्सिमम कितनी ड्रैग फोर्स लग सकती है? 9.8 न्यूटन ही लग सकती है। उसने एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, रिलेशनशिप है V2 इज इक्वल टू 2GH1 माइनस H2। इस रिलेशनशिप को आप क्या बोलते हो? ये आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है। रिलेशनशिप ये है, ये अब सबने रिलेशनशिप ये पढ़ा हुआ है। पूछा ये जा रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है, बताइए किस चीज का रिलेशनशिप है, कौन सी इक्वेशन है? ऑप्शन हमारे पास थे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, नहीं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। बर्नौलीज इक्वेशन, नहीं। उसमें भी प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आता है। वेंचोरिस रिलेशन, नहीं, वेंचोरिस भी नहीं है। फिर ये कौन सी है? टॉरिसैलिस थ्योरम है जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स बताती है, तो इसको हम बोलते हैं टॉरिसैलिस थ्योरम। ये आपके पास किस चीज की स्टेटमेंट है? टॉरिसैलिस थ्योरम। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है थर्ड एमसीक्यू में कि ये रिलेशनशिप है फॉर दी टॉरिसैलिस थ्योरम। नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करते हैं हम। मुझे कहता है कि द रिलेशन इन द रिलेशन एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, डायमेंशन ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा आर। रिलेशन में लिख देता हूं। रिलेशन ये है एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। इसमें पूछ क्या लिया उसने? पूछ लिया कि इस ईटा के जो डायमेंशन है वो बताएं। तो ईटा की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लें। ईटा की वैल्यू आएगी एफ बाय 6 पाई आर वी। अब यूनिट्स क्या बन गए ईटा के? फोर्स का यूनिट न्यूटन, रेडियस का यूनिट मीटर और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। ओवरऑल इसको लिखूंगा तो ये बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। ये इसके क्या बन गए? यूनिट्स बन गए। अब इन यूनिट्स को स्प्लिट करना है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, वो भी हम करके देख लेते हैं। और मुझे पता है 1 न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। और साथ में क्या था? m-2 पहले से था और 1s पहले से था। फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा किलोग्राम, m+1 और m-1, m-1 आ जाएगा। और s, ये ईटा के बेस यूनिट्स हैं। ये भी एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कि अलग से एमसीक्यू है ईटा को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स लिखें। एक एमसीक्यू ये भी है, एक एमसीक्यू ये वाले यूनिट्स भी हैं। और फर्दर एमसीक्यू इनकी डायमेंशन आती है। तो किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मैस, मैस की डायमेंशंस। मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ,
लेंथ की डायमेंशन। सेकंड इज ए यूनिट ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ टाइम। तो ये आपके पास डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ जाएंगी, जो कि ईटा की डायमेंशन है। तो आपने इस तरह से ईटा की डायमेंशंस को भी याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास है द फ्लूइड इज सेट टू बी इनकम्प्रेसिबल इफ इट्स डेंसिटी इज। ये मैंने कहा था कि ये लोअर बोर्ड में आ चुका हुआ है। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब क्या होता है? ये 5वां एमसीक्यू है हमारा। कोई भी फ्लूइड है इनकम्प्रेसिबल है जब भी फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा, इस चीज का मतलब ये है कि उसकी डेंसिटी, उसकी जो डेंसिटी है ये क्या है? कांस्टेंट है। ये आप लोगों ने याद रखना है। एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब ये होता है कि उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट। रो का मतलब यहां पे क्या है? डेंसिटी। उसकी डेंसिटी आप क्या ले रहे हो? कांस्टेंट ले रहे हो। तो अगर किसी फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। या आपको ये कह दिया जाए कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, इसका क्या मतलब है? मतलब उसकी डेंसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ये चीज याद रखनी है आपने। वेंचुरोमीटर वाला हमने पहले ही कर लिया हुआ है। वो कहता है कि a horizontal pipe narrows from a diameter of 10 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, उसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर से कम होकर 5 सेंटीमीटर हो जाता है। फॉर अ फ्लूइड फ्लोइंग लार्ज डायमीटर टू स्मॉलर, एक फ्लूइड है लार्ज डायमीटर से स्मॉल डायमीटर वाले में आ रहा है, क्या चेंज होगी? वेलोसिटी एंड प्रेशर बोथ इंक्रीजेस। वेलोसिटी इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस। वेलोसिटी डिक्रीजेस, प्रेशर एंड प्रेशर बोथ डिक्रीजेस। द वेलोसिटी एंड प्रेशर बोथ डिक्रीजेस। इनमें से क्या ऑप्शन हो सकता है कि वेलोसिटी डिक्रीज करती है, प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, या वेलोसिटी और प्रेशर दोनों इंक्रीज होते हैं, या वेलोसिटी और प्रेशर दोनों डिक्रीज होते हैं, या वेलोसिटी इंक्रीज करके प्रेशर डिक्रीज होता है? तो हमने आपने इन वैल्यूज को नहीं देखना। हमें इतना पता है कि डायमीटर पहले लार्ज था, पहले डाया क्या था, सिर्फ ये कंपैरिजन रखना है। लार्ज था और बाद में डायमीटर क्या हो गया? स्मॉल हो गया। अब जहां पे हमने पढ़ा हुआ है एरिया कम होता है, वहां पे मुझे पता है स्पीड ज्यादा होती है। इस चीज का मतलब जब ये वाला चेंज आया तो जो स्पीड हो गई वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और हमने बर्नौलीज की एप्लीकेशन में पढ़ा था वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। वेलोसिटी इंक्रीज हुई, हाई हुई, तो प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया या लो हो गया। तो इस चीज का मतलब क्या बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए कि वेलोसिटी इंक्रीज करती है और प्रेशर क्या करता है? डिक्रीज करता है। कब? जब डायमीटर बड़े से छोटा हो जाता है। लेकिन अगर ये उल्ट होता, डायमीटर स्मॉल से इंक्रीज होता, तो फिर क्या होना था? वेलोसिटी ने डिक्रीज होना था और प्रेशर ने क्या हो जाना था? इंक्रीज हो जाना था। तो इस तरह आपने रिलेशनशिप याद रखने। 7 MCQ। वेंचुरीमीटर इज यूज टू फाइंड, हमने पहले पढ़ा स्पीड ऑफ द फ्लूइड के लिए, मैंने पहले पॉइंट में बता दिया था। कहते थे एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एसआई यूनिट ये लिखा हुआ है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, या ये भी लिखा हुआ है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो कोई भी हो सकता है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस तरह से ये विस्कोसिटी के यूनिट्स आते हैं। अच्छा, फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम विस्कोसिटी, इनमें से किसकी विस्कोसिटी सबसे ज्यादा है? एयर की, वाटर की, एसीटोन की, या ग्लिसरीन की? इन ऑप्शंस में से आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी ग्लिसरीन की जो विस्कोसिटी है वो सबसे ज्यादा है, और एयर की विस्कोसिटी सबसे कम है। ग्लिसरीन की विस्कोसिटी सबसे ज्यादा, एयर की कम। आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं लिख देता हूं ग्लिसरीन, इसकी विस्कोसिटी मोस्ट विस्कस में लिख देता हूं इसको आसान अल्फाज में, और एयर लीस्ट विस्कस, सबसे कम विस्कोसिटी किसकी है? एयर की। ये आपके बुक के अकॉर्डिंग ये दो इंफॉर्मेशन है, आप लोगों ने ये दोनों याद रखनी है। वेंचोरीज रिलेशन इज, वेंचोरीज रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेंचोरीज रिलेशन को डायरेक्ट यहां पे लिख देते हैं, ये तो सिंपल सा एमसीक्यू है।
वेंचुरी रिलेशनशिप है प्रेशर डिफरेंस का एक हॉरिजॉन्टल पाइप में से। तो वेंचुरीज रिलेशन क्या आता है? वेंचुरीज रिलेशन का फॉर्मूला आपके पास आता है P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर। ये आप लोगों ने याद रखना है। प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड वेंचुरीज रिलेशनशिप। ये आप लोगों ने वेंचुरीज रिलेशनशिप याद रखना है। मूव करते हैं। एमसीक्यू नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 9 में वो ये कहता है कि when a body is falling under the action of gravity with terminal velocity its acceleration is, आप लोगों ने याद रखना है एट टर्मिनल वेलोसिटी जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं एट टर्मिनल वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या कंडीशन होती है, दोनों ही मैं लिख देता हूं। ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाती है वेट के, और जब ड्रैग फोर्स और वेट इक्वल हो जाता है तो तब एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? जीरो। ये दोनों बातें आपने एमसीक्यू में याद रखनी है कि टर्मिनल वेलोसिटी पे ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल हो जाता है और जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो हो जाता है। लेकिन बॉडी की वेलोसिटी ये टर्मिनल एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है और ये वेलोसिटी इंक्रीज होते होते एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी जीरो है, ये वेलोसिटी की मैक्सिमम अप्रोच्ड वैल्यू होती है कि मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गई है, उसके बाद ये वेलोसिटी मैक्सिमम पे जाके कांस्टेंट हुई है और इस केस में उसके ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल हो गया तो एक्सेलरेशन हमें क्या होगा? जीरो फील होगा। इसको बोलते हैं कि वो ग्रेविटी फ्री सिस्टम है या एक्सेलरेशन फ्री मूव कर रही है, वो यूनिफॉर्मली डाउनवर्ड क्या कर रही होती है? मूव कर रही है। तो एक्सेलरेशन जीरो का ये मतलब होता है। फिर है when body acquires terminal velocity its acceleration become again acceleration is equal to zero। सिंपल सा, एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस अ रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पार्टिकल मूविंग थ्रू फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। तो उस रिटार्डिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं? रिटार्डिंग फोर्स सिंपल डेफिनेशन है एक्सपीरियंस्ड बाय फ्लूइड पार्टिकल while moving through fluid। इस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। तो ये एमसीक्यू में सिंपल डेफिनेशन उसने पूछ ली थी। फिर कहते हैं द डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड आर। वॉल्यूम फ्लो रेट की डायमेंशंस क्या होती हैं? वॉल्यूम फ्लो रेट होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम के यूनिट्स होते हैं क्यूबिक मीटर, टाइम के यूनिट सेकंड्स। तो ये यूनिट्स बन जाते हैं क्यूबिक मीटर पर सेकंड। एक तो वॉल्यूम फ्लो रेट के यूनिट्स आपने एमसीक्यू में याद रखने हैं, ये अलग से एमसीक्यू याद रखना है। जब मुझे इसके यूनिट्स पता चल गए तो इसकी डायमेंशन लिखना तो मसला ही नहीं है। तो जो वॉल्यूम फ्लो रेट की डायमेंशन होती हैं, मीटर लेंथ का यूनिट है एल क्यूब और सेकंड टाइम का यूनिट है t-1। ये आपके पास इसकी क्या आ जाएंगी? डायमेंशन आ जाएंगी। तो आपने इस तरह से इसकी डायमेंशन को भी याद रखना है। फिर वो कहते हैं द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ मूविंग फ्लूइड इज कॉल्ड, इसको विस्कोसिटी बोलते हैं। फ्रिक्शनल इफेक्ट को, फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी का नाम देते हैं। ये पहली पहली डेफिनेशन आपके चैप्टर में हमने यही पढ़ी थी कि दैट इज विस्कोसिटी। उस फ्रिक्शनल इफेक्ट को हम क्या नाम दे देते हैं? विस्कोसिटी का नाम दे देते हैं। ये आपके 12 एमसीक्यूज हो गए।
कुछ एमसीक्यूज अभी और डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास कुछ मिनट्स हैं। वो कहते हैं कि द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ ड्रॉपलेट फॉलिंग डाउन अंडर ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ। तो वहां पे हमने पढ़ा था जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो 2/9 rho g r स्क्वायर, उसमें r स्क्वायर होता है तो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसको आपने याद रखना है, जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ रेडियस। रेडियस के क्या होती है? स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट है बर्नौलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल टू। बर्नौलीज थ्योरम को आप किसी भी फ्लूइड के लिए यूज कर सकते हो। तो बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन कब होती है? बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम ये सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड है? फॉर फ्लूइड्स। विच मटेरियल हैज मैक्सिमम विस्कोसिटी? मैंने आपको बता दिया था बुक के अकॉर्डिंग मोस्ट विस्कस मैक्सिमम विस्कोसिटी ग्लिसरीन की। वेंचुरीमीटर वाला फिर रिपीट हुआ। वो कहता है द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आर सेम एज दैट ऑफ। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की डायमेंशंस किस चीज के इक्वल होती है। अब देखें, मैं रिपीट कर देता हूं इस चीज को। हमने कहा था इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन के अकॉर्डिंग सम ऑफ प्रेशर ये कांस्टेंट होते हैं। अब ये सारी चीजें किस चीज के इक्वल हैं? ये इन एक्चुअल है प्रेशर, ये वाला फार्मूला बनता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये रोजीएच बनता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये इन एक्चुअल बर्नौलीज इक्वेशन की स्टेटमेंट है। और हमने कहा फिजिक्स में सिर्फ उन क्वांटिटीज को ऐड किया जा सकता है जिनकी डायमेंशंस क्या होती हैं? सेम होती हैं। इस चीज का मतलब जो डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की है वही डायमेंशंस किसकी होंगी? प्रेशर की होंगी। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की जो डायमेंशन है वो सेम है, इसकी डायमेंशन सेम है। कौन से वाली? प्रेशर वाली। इसकी डायमेंशंस भी सेम, प्रेशर वाली। और ये प्रेशर ही है। तो हम फिजिक्स में सिर्फ उन क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं जो डायमेंशनली सेम होती हैं। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की डायमेंशन सेम होंगी जैसा कि प्रेशर की होंगी। A fog droplet falls vertically through air with an acceleration. एक फॉग ड्रॉपलेट किस एक्सेलरेशन से फॉल करता है? हमने ये कहा था कि वो टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। तो ये एक्सेलरेशन फॉर फॉग ड्रॉपलेट फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं। तो फॉग ड्रॉपलेट के लिए जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। नेक्स्ट में वो कहता है कि 6 मीटर हाई टैंक इज फुल ऑफ वाटर, ऑल अ होल अपीयर्स एट इट्स मिडल। स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स बतानी है। स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स का फार्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स का फार्मूला ये है v2 इज इक्वल टू 2g h1 माइनस h2 स्क्वायर रूट। अब उसने बोला क्या है? वो कहता है मिड पे g की वैल्यू 9.8, हाइट 6 है और ये होल मिड पे होता है एग्जैक्टली। तो 3 मिड का मतलब ये हो गया कि एग्जैक्टली जो डिस्टेंस होगा वो 3 मीटर होगा। कुछ ये टैंक था आपके पास, ये टोटल कितना था? 6 मीटर था। यहां पे मिड पे होल होता है तो ये वाला जो डिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा? 3 मीटर बनेगा। ये h2 हो गया और ये आपके पास क्या था? h1 था। तो यहाँ पे जस्ट मैंने वैल्यूज पुट की हैं इसके अकॉर्डिंग। तो ये क्या बन गया? 19.6 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट। जब इसका स्क्वायर रूट लें और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर अप्रोक्सीमेटली 7 पॉइंट समथिंग आएगा। अप्रोक्सीमेटली 7.66 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास जी इसके लिए वेलोसिटी है जी। अप्रोक्सीमेटली मैंने निकाल दिया कि 7 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। कंसेप्ट क्या था कि हाइट 6 मीटर है, मिड पे होल होने का मतलब 3 मीटर हाइट h2 है। तो इस फॉर्मूले में जस्ट वो वैल्यूज पुट की हैं तो आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने किसको सॉल्व करना है? इस न्यूमेरिक एमसीक्यू को भी टैकल कर लेना। फिर है
द टर्म हाफ रो वी स्क्वायर इन बर्नौलीज इक्वेशन हैव सेम यूनिट्स एज दैट ऑफ। इसके यूनिट्स कैसे होंगे? अगेन इसके यूनिट्स और डायमेंशन वही होंगे जो कि किसके हैं, प्रेशर के हैं। तो हाफ रो वी स्क्वायर, इवन रोजी एच के भी पूछ ले तो रोजी एच के यूनिट्स भी कौन से वाले होंगे, वही यूनिट्स होंगे जो किसके यूनिट्स हैं, प्रेशर के यूनिट्स होंगे। तो इनके यूनिट्स हमारे पास क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। एक दो और यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस गिव्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो एप्लीकेबल होता है, अगर इसको मैं रेज कर दूं, हमारे पास 16 एमसीक्यू नंबर 17। ये दोनों ही मैं बता देता हूं। अगर बात होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में होता है। और अगर बात हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, तो ये आपके पास बर्नौलीज इक्वेशन होती है। ये आप लोगों ने याद रखने हैं। देन हमारे पास एमसीक्यू आता है, बॉन्सन जो बर्नर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। बॉन्सन बर्नर किस चीज पे वर्क करता है? बॉन्सन बर्नर बर्नौलीज इक्वेशन के अकॉर्डिंग काम करता है। द प्रेशर विल बी लो वेयर स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई। तो प्रेशर और जो स्पीड ऑफ फ्लूइड होता है उनमें रिलेशन क्या होता है, लास्ट लिख देते हैं। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ फ्लूइड, इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है। अगर वेलोसिटी हाई है तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। v हाई तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अगर v लो है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो ये आज के लिए 20 एमसीक्यूज हैं जो आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेने हैं। इंशाल्लाह जो बाकी इस चैप्टर के एमसीक्यूज होंगे हम उनको कल के आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। और ये फाइल अगर किसी को चाहिए हो तो वो मेरी कोशिश होगी कि मैं एलएमएस के ऊपर आज अपलोड करवा दूं, ताकि आपको ये कंप्लीट जो एमसीक्यूज हैं फुल बुक के वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाए और हमारी जो डिस्कशन हो वो मजीद आसान हो जाए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।